नमस्कार, आदाब। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 4 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का नया शो खबर इंडिया की। इस शो में भारत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब आईपीएल के मैच देखना हुआ महंगा, कई लग्जरी चीजों पर ज्यादा चुकाना होगा टैक्स। जीएसटी बदलाव से क्या सस्ता हुआ, क्या हुआ महंगा, बताएंगे हम। एनडीए के बिहार बंद पर विपक्ष का वार, कहा विरोध के नाम पर सड़कों पर चलाया गया गुंडागर्दी का प्रोग्राम। तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका, चुनाव से पहले कौन सी पार्टी ने कहा अलविदा, बताएंगे हम। वेस्ट बंगाल की विधानसभा में लगे मोदी चोर और वोट चोर के नारे, बीजेपी के चीफ व्हिप को मार्शलों ने घसीट कर बाहर निकाला। मैदान से लेकर पहाड़ों तक सैलाब, कहीं गिर गए मकान तो कहीं बह गए अरमान। और टेलीविजन दुनिया के फेमस एक्टर की क्यों हुई गिरफ्तारी, किस गुनाह पर पुलिस ने किया अरेस्ट, बताएंगे हम। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। क्रिकेट प्रेमियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। ऐसा नहीं है कि अब आईपीएल नहीं होंगे, बस मैच देखने के लिए आपको कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। मसलन अगर टिकट 1000 का है तो आपको 400 रुपए बतौर टैक्स के भी देने पड़ेंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब सिर्फ 5 और 18% के 2 स्लैब होंगे। इससे पहले 5, 12 और 18 और 28% के स्लैब थे। दरअसल नई टैक्स व्यवस्था में आईपीएल को लग्जरी कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप सिनेमा देखने के शौकीन हैं तो अब आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। मैच महंगा हो गया है तो क्या, क्योंकि 12% की जगह अब सिनेमा पर 5% टैक्स देना होगा बस। इसके अलावा जिम, सैलून, कम रेंज के होटल्स पर आपको कीमत भी अब कम चुकानी पड़ेगी। जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस पर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रोजमर्रा की चीजें जैसे कि साबुन, शैम्पू से लेकर घी, रोटी, मक्खन, बर्तन, इन सब पर भी टैक्स कम होने से आपकी बचत होगी। शिक्षा से जुड़ी चीजें जैसे कि मैप, चार्ट, पेंसिल, क्रेयॉन, एक्सरसाइज बुक, ये सब पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देर से ही सही, कम से कम मिडिल क्लास को कुछ तो राहत दी सरकार ने। बिहार में चुनाव से पहले राहत की खबर आई है। चुनाव से पहले अक्सर राहत की खबरें आ जाती हैं। मेरा मशवरा है, पर्सनल है, कोई बुरा ना माने, मेरा मशवरा है कि हर साल चुनाव होने चाहिए और हर साल राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के वक्त सरकार हो जाती है उदार और निपट जाते हैं आम आदमी के उधार। मिश्रा काफिया पेश किया है, नोश फरमाइए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीएसटी सुधार को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। खड़गे के मुताबिक बीजेपी सरकार हमेशा से किसान विरोधी रही है और उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगा है। सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया था, इसीलिए कांग्रेस ने बीजेपी के इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया था। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में सरल और तर्कसंगत कर व्यवस्था के साथ जीएसटी 2.0 की मांग की थी, लेकिन ये सरकार लोगों के भले के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। बिहार में फिर सड़कों पर संग्राम देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को गाली देने को लेकर एनडीए ने बिहार बंद कर दिया। वैसे तो ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला, लेकिन इन 5 घंटों में सूबे के कई शहरों और इलाकों में बवाल की खबरें भी सामने आईं। पटना में सड़कों पर एनडीए के कार्यकर्ता उतर आए, 12 जिलों में हाईवे जाम किया गया। भागलपुर में पति पत्नी से बदसलूकी की खबर आई और जहानाबाद में एक युवक को पीट दिया गया। बंद में जहालत और बदतमीजी बंद नहीं हुई, वो और ज्यादा आज़ाद हो गई। बंद को लेकर कांग्रेस और राजद के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही पटना में 2000 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया, लेकिन वो तैनाती काम नहीं आई। एक महिला टीचर को धक्का मुक्की करके जबरन वापस भेज दिया गया। बंद के दौरान पटना हाई कोर्ट के जज की गाड़ी को भी रोका गया। बाद में पुलिस ने एस्कॉर्ट करके गाड़ी को निकाला। वहीं पटना के ही दानापुर में तो आगजनी तक की गई। कुल मिलाकर बंद में जमकर बदमज़गी हुई। एनडीए के बिहार बंद पर लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, क्या मोदी जी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो?
गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी के गुंडे, मवाली, टीचर्स, राह चलती महिलाओं, छात्राओं और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं। क्या ये सब सही है? दोस्तों, माना कि पहले जो विपक्ष के मंच से गाली दी गई थी वो भी सही नहीं थी, और अब जो पार्टी के, बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध के नाम पर कर रहे हैं या जो उन पर करने के इल्ज़ाम है वो भी तो गलत है। दोनों ही केसेस में महिलाओं का सम्मान आखिर है कहाँ? ये हमारा आपसे सवाल है, जो विपक्ष भी बीजेपी से पूछ रहा है। भाई, माँ या बहन या कुछ भी सिर्फ मोदी जी की थोड़ी ना है, सबकी होती है माँ बहन, और सबकी बराबर इज्जत है। प्रोटोकॉल तो सबका बराबर है। तमिलनाडु में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले एमएमडीके का एनडीए से अलग होना किसी झटके से कम नहीं। तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी सबसे अहम पार्टियों में से एक हैं। उधर एनटीके और टीवीके ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने एक ऐलान किया है इसका बाकायदा। दिनाकरन ने कहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया था, क्योंकि आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में फ़र्क है। इसीलिए उनकी पार्टी एएमएमके नए गठबंधन पर अगले कुछ महीनों में फैसला लेगी। वैसे तो तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह एआईडीएमके को एकजुट करने में कामयाब नहीं हो पाए। बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में चर्चा चल रही थी। सीएम ममता बनर्जी ने प्रस्ताव पर जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्ष की नारेबाजी शुरू हो गई। टीएमसी विधायकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रुके। जब विपक्ष के विधायक बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच गए, तो स्पीकर बिमान बनर्जी ने अव्यवस्था फैलाने के इल्जाम में बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। फिर क्या था, शंकर घोष ने जाने से मना कर दिया तो मार्शल्स आए और मार्शलों ने घसीट कर उन्हें सदन से बाहर निकाला। इस जोर जबरदस्ती में वो गिरकर बेहोश हो गए। घोष के अलावा 4 और विधायकों को भी सदन से निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, स्पीच के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने तो मोदी चोर और वोट चोर के नारे भी लगाए। दिल्ली में यमुना नदी का पानी सड़कों पर आ चुका है। फ्लाईओवर के धंसने की खबर भी आई है। सुबह मॉनेस्ट्री मार्केट में सड़क पर 1 फीट तक पानी भर गया। मयूर विहार फेज 1 के पास बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में भी यमुना का पानी घुस गया। अलीपुर में NH 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा भी धंस गया। फिर भी हुक्मरान कह रहे हैं कि सब बढ़िया है, तो बढ़िया ही होगा। ऐसा बढ़िया हमें दिख नहीं रहा, पर हालात देखकर आप भी यही कहेंगे कि बहुत गड़बड़ है जी। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ आ गई है। 1655 गांवों में 3.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की छुट्टियां 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं। बाढ़ से अब तक 1,75,286 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। यूपी के पीलीभीत में 25 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हरियाणा में भी कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है, वो इलाके डूब चुके हैं। अब तक 11 लोगों की मौत की खबर भी है। पहाड़ी इलाकों का भी बुरा हाल है, वहाँ भी बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा रखा है। तबाही से जुड़ी एक और खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बारिश से पहाड़ों पर तबाही के लिए इंसानों को जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट की माने तो प्रकृति यानी कि कुदरत अवैध पेड़ कटाई का बदला ले रही है। केंद्र सरकार समेत हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब सरकार को नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानों का पैदा किया गया संकट है। अब प्रकृति क्रोधित है, गुस्से में है। जैसे हालात हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है। याचिकाकर्ता अनामिका राणा ने कोर्ट में कहा कि हिमाचल में बाढ़ के दौरान बड़ी तादाद में लकड़ियां बहकर आई नीचे, जिससे साफ है कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। मामले में अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होगी। दिल्ली पुलिस ने एक्टर आशीष कपूर को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। आशीष पर महिला से रेप का इल्जाम लगा है। आरोप के मुताबिक आशीष ने पिछले महीने दिल्ली में एक हाउस पार्टी के दौरान महिला का रेप किया था। इस महिला की माने तो आशीष से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। आशीष ने दोस्त के घर हुई हाउस पार्टी में उसे बुलाया, फिर उससे बदसलूकी की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मौजूद लोगों के बयान के बेस पर मामला दर्ज किया है। आशीष कपूर
कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुका है और फिल्म टीवी इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। फिलहाल आज के इस शो में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ आप तक बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से खबरें पहुंचा दी गई होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।